2023 आने वाला है और 2023 कैसा रहने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हम लोग कि मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच में 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के लिए आने वाला 2023 क्या लेके आ रहा है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको अत्यधिक लाभ होने वाले हैं और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका प्रभाव जो बहुत अच्छा चल रहा था वो अच्छा चलता रहे, उसके लिए क्या करना है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि एक एक करके राशि की जब हम बात करेंगे तो मेष राशि के लिए क्या है, वृषभ राशि के लिए क्या है, या मिथुन राशि के लिए क्या है, या हम बात करें मीन की, कुंभ की, या धनु की, या मकर की, तो इनके लिए क्या है। इस 2023 वर्ष की जब हम बात करेंगे तो 2023 वर्ष बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ नई चीजें लेके आ रहा है और किस किस के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा तो आपको समझ में ही आएगा वीडियो देखने के बाद कि यदि आपकी राशि 12 राशियों में से जो भी राशि रहेगी उस राशि के अनुसार आपका 2023 कैसा रहने वाला है। और यदि हमें कोई भी समस्या उस राशि से संबंधित 2023 में एक जनरल प्रेडिक्शन के बाद जो मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए, इसकी बात जब मैं कर रहा हूं तो राशियों की जब हम बात करते हैं तो आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुंडली की राशियों की मैं बात कर रहा हूं या मेष से लेके मीन के बीच की जो बात कर रहा हूं, इन राशियों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये चंद्र कुंडली पर आधारित राशियों की मैं बात कर रहा हूं। इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको चंद्र कुंडली के अनुसार ही अपनी राशि को देखना चाहिए, जो भी राशि आपकी बनती है। एक एक करके हम जब राशियों की बात करेंगे तो 2023 में कुछ नई चीजें ऐड होने वाली हैं। कुछ ग्रहों के परिवर्तन जो होंगे वो शनि, बुध, मंगल अलग अलग राशियों में जब जाएंगे या मार्गी या वक्री स्थिति में आएंगे तो वो क्या प्रभाव डालेंगे और आपको धन की, स्वास्थ्य की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से या सोशल यानी कि सामाजिक दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से क्या ऐसे लाभ या हानि होनी हैं जिनको हम रोक सकते हैं, या जो लाभ हो रहे हैं उनको हम और अच्छा लाभ में कैसे कन्वर्ट या बदल सकते हैं, ये मैं बताने वाला हूं। जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका आज एस्ट्रो आश्रम में एक बार फिर। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2023 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहली राशि मैं बात कर रहा हूं मेष राशि की, और मेष राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर मंगल की बात कर रहे हैं। जितने लोग मेष राशि से संबंधित होते हैं इनकी खास बात यह होती है कि ये राशि एक ऐसी राशि है कि जो किसी भी परिस्थिति में दोबारा खड़े होने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल की हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्ष जितने भी मेष राशि के जातक हैं या मेष राशि से संबंधित जितने लोग हैं उनके जीवन में कर्जे से संबंधित दिक्कत हो सकती है। ये तो उनको नेगेटिव एक इंपैक्ट पड़ने वाला है 2023 वर्ष के अंदर। अब नेगेटिव इंपैक्ट जब पड़ने की बात हम करते हैं मेष राशि के लिए तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमें कर्जा किस वजह से लेना पड़ रहा है। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पैसा लेना भी पड़ सकता है और पैसा देना भी पड़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी कर्जा आप इस वर्ष में 2023 में खास तौर पर मंगल के दिन ना लें, या बैंक से कोई आपने ओडी लिमिट या लिया हुआ है कोई चीज तो वो भी मंगल के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, इससे आपको समस्या हो सकती है। ये तो आपके जीवन में नेगेटिव होने वाला है। बात करें पॉजिटिविटी की तो पॉजिटिविटी के लिए यदि कोई भी नया व्यवसाय मेष राशि वाले शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी 2023 के बाद आप कोई भी नया व्यवसाय अपना स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्यवसाय नहीं करना चाहते, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको सेविंग्स बतौर आप रखना चाहते हैं तो भूमि में, शेयर में या नगद आप उसको कर सकते हैं। आपको उसका भी आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है। अगली बात हम करें, जो लोग विवाह से संबंधित समस्या से जूझ रहे थे, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की यदि आपके घर में है, कोई बच्चा ऐसा आपके घर में है जो विवाह से संबंधित समस्या है तो उसके जीवन में विवाह से संबंधित समस्या इस वर्ष खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। उसका विवाह शीघ्रता से होगा इस वर्ष में, कोई भी नुकसान उसको नहीं होने वाला है या कोई भी डिले आने वाले समय में उसके साथ नहीं होने वाला है।
हम तीसरी बात करते हैं कि संतान को यदि कोई कष्ट है या स्वास्थ्य कोई कष्ट आपको इस जीवन में है तो 2023 में उसको परमानेंट तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। कोई बीमारी ऐसी है तो वो आपके जीवन से जाने वाली है या हमेशा के लिए उसका आपको इलाज मिलने वाला है। संतान से परेशान है या संतान की वजह से परेशान है या संतान के लिए परेशान है तो भी ये वर्ष आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए लाभ देने वाला है। मेष राशि के बाद बात करेंगे तो वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कारक ग्रह होता है शुक्र, और 2023 की यदि हम बात करें तो ये शुक्र के वर्ष से अब हम सीधे पहुंच रहे हैं केतु के वर्ष में, क्योंकि 2022 जो वर्ष था वो शुक्र का ही वर्ष था। अब हम केतु के वर्ष में पहुंचेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी पैसा देने से पहले आपको 50 बार सोचना चाहिए। पहला ध्यान तो आपको ये रखना है, ये मैं नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा हूं 2023 के जो वृषभ राशि वालों के साथ हो सकते हैं। जितने वृषभ राशि वाले लोग हैं इनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 2023 में यदि आप किसी को उधार दे रहे हैं, नहीं देना है, वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज, यदि आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके भाई ही क्यों ना हो, आपका ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, या आपका कोई बहुत अच्छा मित्र ही क्यों ना हो, आप ये ध्यान रखिए 2023 में शुरू किया गया कोई भी ऐसा व्यवसाय आपको नुकसान देगा और आपके आने वाले समय में संबंध भी खराब करा सकता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप किसी को उधार देते हैं या साझे में या 2 लोग या 3 लोग मिलकर कोई पैसा एक व्यवसाय में लगाते हैं तो वो आपको नुकसान देगा, यानी कि आपका पैसा खराब कराएगा, पैसा आपका मरवा देगा और संबंध भी खराब करा देगा। पॉजिटिव क्या है आपके लिए? पॉजिटिव ये है कि यदि आपका कोई लोन अप्लाई किया हुआ है वो हो जाएगा, कहीं धन आपका फंसा हुआ था तो वो निकल आएगा। और अगर हम बात करें कि आपके किसी बच्चे की तबीयत इतनी खराब है या स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका बच्चा बड़ा परेशान है, वो छोटा बच्चा हो सकता है, वो बड़ा बच्चा भी हो सकता है, आपकी कोई भी संतान हो सकती है, पुत्र पुत्री की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य से संबंधित आपके जीवन में जो संतान कष्ट था या संतान को कष्ट था वो भी आपको अच्छा होने लगेगा। अब बात करते हैं तीसरी लाभ वाली, आपको सामने से कोई ऐसा व्यवसाय का ऑफर मिल सकता है जिसकी आपको बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि ऐसा कोई व्यवसाय मुझे मिले, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिले जो मुझे ले लेनी चाहिए, जब मुझे मिलनी चाहिए, तो वो इस वर्ष में आपको मिल सकती है। और तीसरी चीज, यदि आपका कोई भी पैतृक ऐसी चीज जो चल रही थी आपके जीवन में जिसका बंटवारा नहीं हो पा रहा था, जो विवादित हो गई थी या विवाद उसका नहीं सुलझ रहा था, तो 2023 का वर्ष आपको ये लाभ देने वाला है और आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक चीजों से संबंधित जो लाभ नहीं मिल पा रहे थे इतने समय से, वो 2023 का वर्ष आपको देके जाने वाला है। अंतिम चीज की बात करूं वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि वालों को यदि अपना घर नहीं है तो ये वर्ष आपको घर, मकान या फ्लैट या कोई प्लॉट, कोई जमीन भी दिलवा सकता है। ये है आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो इस 2023 वर्ष में आने वाले हैं। ध्यान क्या रखना है ये भी मैंने आपको बताया है। अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि है हमारी तीसरी नंबर की राशि, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि की जब बात करते हैं तो यहां बात होती है बुध देव की। बुध देव कारक होते हैं पॉजिटिविटी के, बुध देव कारक होते हैं ग्रीनरी के, बुध देव कारक होते हैं आपके जीवन में संबंधों के लिए, बुध देव कारक होते हैं आपके जीवन में आपकी बुद्धि की शार्पनेस के लिए, तेज बुद्धि के लिए। इस वर्ष की बात करें 2023 की, तो मिथुन राशि के जितने लोग हैं, जितने जातक हैं हमारे, ऐसे लोग इस वर्ष कोई नया काम शुरू करेंगे और वो भी किसी पार्टनर के साथ। और मेरा सजेशन इसमें यहां पर यह है कि यदि ऐसे समय में 2023 का वर्ष हो और कोई नया व्यवसाय यदि आप शुरू करना चाहते हैं, पति पत्नी या 2 लोग ऐसे पार्टनर जो आने वाले समय में शादी के बंधन में, विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, ऐसे लोग यदि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनको जीवन में लाभ होने वाले हैं। आगे बात करूं मैं यहां पे, तो जिन लोगों से आपके संबंध खराब हो गए थे या किसी कारण से आप अपने परिवार से, अपने मित्रों से या अपनी सोशल जो आप जहां काम करते हैं उस जगह पर आपको पूछा नहीं जा रहा था या आपका उतना प्रभाव नहीं था, वो बढ़ने वाला है। आपके जीवन में उससे संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, संबंधों से संबंधित जिसकी समस्या हम कहते हैं, वो आपकी दूर होने वाली है, पॉजिटिविटी होने वाली है। बुध जो स्वामी है जिसके मिथुन राशि के,
इसकी बात करें तो इस वर्ष आपको विदेश यात्रा भी मिल सकती है और इस वर्ष बड़े प्रबल योग हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, वो एज ए सेटलमेंट जाना चाहते थे, घूमने जाना चाहते थे या कुछ वर्षों के लिए जाना चाहते थे, तो वो आपकी समस्या का समाधान इस वर्ष होने वाला है। क्या नहीं करना है इस वर्ष, क्या नुकसान दे सकता है, आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, एक तो आंख बंद कर कर किसी पर भरोसा नहीं करना है, पहला ध्यान आपको ये रखना है इस वर्ष में। और दूसरा ध्यान ये रखना है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, अपने माता पिता का आपको असम्मान या उनको दुखी नहीं करना है। यदि ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखिए, आपकी चढ़ते हुए ग्राफ को वो नीचे गिरा देगा। यानी कि एक छोटी सी गलती, यानी कि एक तो अंधविश्वास, यानी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेना, और दूसरा अपने माता पिता का मन दुखी करना या दुखा देना या उनको परेशान करना या उनको किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स ना करना। इसका मतलब है कि आपके जीवन में ये बाधा बन सकता है। और तीसरी चीज ये है कि जो सेविंग्स आपने की हुई हैं, उन सेविंग्स को यदि आप यूज करना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आपको यूज करना है, वरना वो सेविंग्स का पैसा आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चों में खर्च हो सकता है। तो उन सेविंग्स को बड़े ध्यान से आपको प्रयोग में लेके आना है। तो बुध की बात करें या मिथुन राशि की बात करें तो ये राशि इस वर्ष उन्नति की ओर बढ़ने वाली है, लाभ की दृष्टि से अच्छा है। और नेगेटिव इंपैक्ट की मैं बात करूं तो वो भी मैंने वीडियो में बताया है, इसका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए। अगली राशि की बात करेंगे, और अगली राशि की जब बात करते हैं तो कर्क राशि की बात आती है। कर्क राशि की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा शामिल होते हैं, और चंद्रमा की जब बात होती है तो चंचलता और भावुकता के लिए वो जाने जाते हैं। आपको इस वर्ष बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं रखना है, लेकिन आपको जो नुकसान कर सकता है वो आपका इमोशन यानी भावुकता आपको नुकसान कर सकती है। कैसे कर सकती है कि आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में, आपके घर में कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको बात करनी है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस समय आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके बात करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ग्रह दिखा रहे हैं, जो स्थितियां बन रही हैं, कर्क राशि वाले जितने व्यक्ति हैं, जितने जातक हैं हमारे, उनको भावुकतावश कोई लिया गया निर्णय नुकसान देने वाला है 2023 में। इसका विशेष ध्यान रखना है। क्या अच्छा है आपके लिए? अच्छा यह है कि आपको धन और व्यापार में तरक्की मिलने वाली है। यानी कि आप कोई व्यवसाय करते हैं या तो वो बढ़ने वाला है, या आप कोई नया वेंचर शुरू भी कर सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जितने मेरे नौकरी वाले लोग हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल्स जितने लोग हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी मिल सकता है। प्रमोशन जो होता है एज जनरल रूटीन प्रमोशन भी मिल सकता है। और यदि वो अपना कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस वर्ष में मिल सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जब जॉब आपका बदल सकता है, आपको प्रमोशन मिलेगा, तो इसका साफ साफ सीधा सीधा मतलब है कि धन की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ध्यान क्या रखना है आपको कि स्थान परिवर्तन के योग यहां पर बन रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। एक चीज का आपको लाभ मिलने वाला है, वो है संतान का लाभ और पत्नी का लाभ। जैसे जिनका विवाह नहीं हुआ है, एक तो उनका विवाह होगा इस वर्ष में, जिनको संतान नहीं है उनको संतान होगी इस वर्ष में। और तीसरी चीज ये है कि यदि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे तो इस वर्ष में ऐसे लोग, दोनों लोग पति पत्नी के संबंधों पे काम करना शुरू करेंगे। यानी कि एक दूसरे को वो लाभ देना शुरू करेंगे, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से बात करना शुरू करेंगे। और उनका जो लव इमोशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो उसमें उनको लाभ होता हुआ इस वर्ष 2023 में दिख रहा है। पूरी अगर मैं 2023 की कर्क राशि वालों के लिए बात करूं तो ये वर्ष उनके लिए एवरेज से अच्छा वर्ष जाएगा, और धन की दृष्टि से कह सकते हैं ये वर्ष उनके लिए अच्छा आने वाला है। अगली राशि की बात करेंगे, और अगली राशि है, उस राशि की बात जब करते हैं तो सिंह राशि की बात आती है, स्वामी जिसके सूर्यदेव होते हैं। सूर्य की राशि है और इसका अधिपत्य जो है वो सूर्यदेव को दिया गया है। सूर्य सबके राजा हैं। राजा का मतलब बात करें तो इस वर्ष यदि कुछ लोग राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है।
राजनीति की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सूर्यदेव उनको 2023 में लाभ देते हुए दिख रहे हैं, लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। और अगली बात हम करें तो यहां पर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो भी सिंह राशि वालों को लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। अगली हम बात करने वाले हैं कि इस वर्ष में किया गया इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस वर्ष जो भी निवेश आप करेंगे, वो आप गोल्ड में निवेश करें, वो आप शेयर मार्केट में निवेश करें, वो आप जमीन में निवेश करें, या वो आप एज ए सेविंग्स निवेश करते हैं, कोई भी सेविंग या कोई भी पैसा बचाते हैं यदि इस वर्ष में आप, तो आने वाले समय में, भविष्य में ये पैसा आपके बहुत काम आने वाला है और बहुत लाभ देकर आपको जाने वाला है। तो ये वर्ष की बात करें तो हम लोग राजनीति में, यानी कि सिंह राशि वाले जितने लोग हैं राजनीति में, उनको लाभ मिलने वाला है, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से तो भी लाभ देने वाला है। व्यापार और नौकरी वाले जितने लोग हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो उनको ये वर्ष कोई भी नुकसान देने वाला नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि फायदे नहीं होंगे आपको, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी नुकसान आपको व्यवसाय में बहुत बड़ा नहीं होने वाला, कोई भी नुकसान आपको नौकरी में नहीं होने वाला कि आपको बहुत बड़ा नुकसान नौकरी में हो गया। हाँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि मुझे इस वर्ष में लाभ मिलते रहे, मुझे कोई भी समस्या जीवन में ना आए 2023 में, और सूर्य देव की कृपा मेरे ऊपर, मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे स्वामी हैं, उनकी कृपा मुझे मिलती रहे, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये वर्ष केतु का वर्ष है। और केतु हमेशा, केतु या राहु जब भी होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे सूर्य की, तो यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पूजा नहीं करते हैं तो आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, यानी कि 2, 5, 10 मिनट अपने पूरे दिन में सुबह या शाम आपको धर्म के लिए जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि केतु धर्म का कारक होता है, जिससे कि सूर्य पर उस वर्ष का प्रभाव ना आए और आपको लाभ मिलने लगे। क्या ध्यान रखना चाहिए आपको जो नुकसान दे सकता है? सबसे पहला काम यह है कि आपको किसी का अनादर नहीं करना है। अनादर मतलब आपके घर कोई गेस्ट आया है, आपको कोई मित्र है, आपके कोई बॉस है, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके कोई पार्टनर है, अनादर नहीं करना है। अनादर करने से आपको नुकसान होगा। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि किसी की भी वैल्यू का उसको पूरा दाम देना है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो इसका इंपैक्ट आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। वो आपको नुकसान की दृष्टि से धन, परिवार, सेहत, सब में आपको नुकसान कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं अगली राशि की, और अगली राशि है कौन सी? वो है बुध की ही राशि, कन्या राशि। कन्या राशि की जब हम बात करते हैं तो बुध स्वामी होते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो 2023 का वर्ष कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है कि यहां पर कई सारी चीजें इनके जीवन में ऐसी होने वाली हैं जो इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत समय से हम ऐसी एक नौकरी ढूंढ रहे थे जिसका हमें लगता था कि शायद हमको मिल पाएगी, तो भी इस वर्ष आपको मिल जाएगी। या ऐसे कुछ लोग होंगे कन्या राशि वाले मेरे जातक जो 2023 में समय से पहले आपको नौकरी मिलेगी। जैसे कुछ बच्चे स्टडी कर रहे होंगे और उनका प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो समय से पहले प्लेसमेंट उनको मिल सकता है और मनचाहा प्लेसमेंट मिल सकता है। ऐसा इस वर्ष इनके साथ हो सकता है 2023 की जब हम बात कर रहे हैं। व्यवसाय और नौकरी में जितने लोग हैं या गृहिणी मेरी जो बहनें हैं, उनके लिए ये मैं वर्ष की बात करूं तो ये वर्ष उनके लिए भी अच्छा है। जैसे घर की बात करूं तो पूरे 2023 में आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने वाली। व्यवसाय की दृष्टि से मैं बात करूं तो आगे से लोग आपकी हेल्प करने को तैयार होंगे। जैसे बैंक आपको ऑफर करे कि आप क्रेडिट ले लीजिए और आप आगे काम करिए। हो सकता है कोई कंपनी आपको ऑफर करे कि आप हमारा फ्रेंचाइजी लेके आप ओपन करिए, आप आगे बढ़िए। ऐसे ही नौकरी की दृष्टि से हम बात करें तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आपको कंपनी में ही आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया जा सकता है। ऐसा इस वर्ष लग रहा है कि आपको कन्या राशि वालों को लाभ मिलने वाले हैं। आपको धन की दृष्टि से यह ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। खास तौर पर शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी चीज की मैं बात करूं कि व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम बात कर रहे हैं तो नए व्यवसाय में हम पैसा तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें किसी के साथ पैसा नहीं लगाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टमेंट किसमें कि मुझे इन्वेस्टमेंट जो भी कन्या राशि वाले हैं उनको नहीं करना है। किसमें कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, और करना है तो बहुत सोच समझ के एक लिमिट में करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है।
उसमें आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना है। और अगली मैं बात करूं तो इस वर्ष यदि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कन्या राशि के हैं और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऐसा कोई एग्जाम प्रयासरत हैं करने के लिए जिससे आगे आने वाले समय में उनको लाभ मिलने वाला है, तो संतान की दृष्टि से आपको खुशखबरी मिल सकती है कि आपको कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो संतान से संबंधित होगी और आपका मन 2023 में प्रसन्न कर देगी, खुश कर देगी। ध्यान क्या रखना है, आपको वाहन चलाते समय इस बार ध्यान रखना होगा 2023 में, ये आपको नुकसान कर सकता है। ओवर स्पीड ना चलाएं और आप जब भी जाएं और लंबे टूर पर यदि जाएं तो कोशिश करें कि आप अपने साथ ड्राइवर लेके जाएं, या आप पब्लिक ट्रैवल जो होता है, पब्लिक के साथ जो लोग हम चलते हैं उसका आप सहारा लें। ट्रेन है, बस है या फ्लाइट, जिससे भी आप जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन खुद ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। लंबे टूर पर आप बिना ड्राइवर के ना जाएं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि की बात करते हैं, और अगली राशि कौन सी है? अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि की बात करेंगे तो शुक्र स्वामी, शुक्र की बात करते हैं तो इस वर्ष शुक्र देव की हम बात करेंगे तो वो बहुत खुश मूड में हैं। और खुश मूड का मतलब ये होता है कि घोड़ा, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस से संबंधित कोई भी चीज यदि आपको चाहिए और नहीं मिल पा रही थी तो 2023 दे के जाने वाला है। यानी कि आप पसंद का मोबाइल चाहते थे, दे के जाएगा। आप चाहते थे मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी में लेना चाहता हूं, गाड़ी दिलवा के जाएंगे। आप चाहते थे कि हमारा मकान नहीं बन पा रहा है, तो मकान, यानी जिसकी जो इच्छा है वो इस वर्ष 2023 में पूरी होती हुई दिख रही है, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं। यानी धन या व्यापार, या मैं बात करूं लग्जरियस से संबंधित कोई समस्या जीवन में चल रही थी तो 2023 में समाप्त होने वाली है। और आपका यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा किसी भी दृष्टि से हो सकता है, एज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हो सकता है या उधार की दृष्टि से हो सकता है, तो वो पैसा आपका इस वर्ष वापस मिलने वाला है। यदि आप ऐसी स्थिति में है कि बहुत प्रयास करने के बाद विवाह नहीं हो पा रहे थे आपके घर में किसी के भी, या आप खुद ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह निश्चित रूप से इस वर्ष में हो जाएगा। या विवाह से संबंधित कोई समस्या चल रही है आपसी दोनों की, तो वो समस्या भी इस वर्ष सुलझती हुई नजर आ रही है जो बहुत समय से चल रही थी। और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान ये रखना चाहिए, भूमि में किसी भी प्रकार से निवेश नहीं करना है। मकान ले सकते हैं रहने के लिए, लेकिन निवेश नहीं करना है कि हमने प्लॉट लेके एक्स्ट्रा पैसा था तो हमने डाल दिया, यानी जो सेविंग्स है उसको भूमि में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अपना खुद का कोई वाहन या अपनी खुद की कोई भी ऐसी चीज जो लग्जरियस से संबंधित हो, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए ना दें। इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप अपनी कोई चीज दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देंगे इस वर्ष में, तो निश्चित रूप से आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान 2023 में रखना चाहिए। अगली राशि की बात करने वाले हैं, और अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि, 8 नंबर राशि। वृश्चिक की बात करेंगे तो मंगल की बात करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है इस वर्ष में? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको नुकसान क्या हो सकते हैं, कि आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। तो हमें पहले से पता होगा कि हमारे ऊपर कर्जा बढ़ सकता है, तो आप सावधान रहेंगे। तो इस वर्ष आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मजबूरी आपकी आ जाए, मजबूरी वश आपको अगर लेना पड़े तो आप कर्जा लीजिए। ऐसे ही बहुत हल्के में लेके कर्जा मत लीजिएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये वर्ष आपको कर्जदार बना सकता है, तो आपको इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीजों की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छी चीजें लेके आया है। जैसे हम बात करते हैं कि आपकी कोई पढ़ाई पुरानी ऐसी है जो छूट गई थी, नहीं हो पा रही थी, तो शिक्षा की दृष्टि से ये वर्ष आपको लाभ देने वाला है। दूसरी चीज, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था और वो अधूरा छूट गया था, वो मेरी फैक्ट्री हो सकती है, वो मेरा बिजनेस हो सकता है, वो मेरा काम हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने स्टार्ट की थी लेकिन वो किसी ना किसी कारण से, पैसे की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, समय की वजह से हमारी पूरी नहीं हो पाई थी और अधूरी हमको छोड़नी पड़ी थी, वो इस वर्ष में आपके पूरी हो सकती हैं। और दूसरी चीज आपको अगर मैं बता दूं तो यहां पर जितने लोग हमारे व्यवसाय में या नौकरी में हैं, तो इसमें इनको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि जो व्यवसाय ये कर रहे थे और बहुत समय से जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा था व्यवसाय में, वो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ने लगेगा।
आपको कोई भी चीज सेल करने के बाद अगर 10% का मार्जिन होता था तो 12-14% वो हो सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ये आपको देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरा, जो नौकरी में लोग हैं ऐसे लोगों को एक से ज्यादा ऑफर मिलने वाले हैं, यानी कि जहां पर ये काम कर रहे हैं वहां तो इनकी पूछ होगी ही इस वर्ष में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आपको इस वर्ष में एक जगह से ज्यादा जगह से आपको ऑफर आ सकते हैं, पर आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सोच विचार कर आपको उसको लेना चाहिए। जो भी ऑफर आप लें तो उसके बारे में पहले आप एक बार देख लें कि क्या मैं यहां पर काम कर सकता हूं। होंगे ऑफर अच्छे, स्टेबिलिटी देने वाले होंगे, स्टेबल होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपको फिर भी अपने अनुसार जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपको नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार आपको सोच समझकर ही वो ग्रैब करना चाहिए, वो लेना चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी को भी अपना ऑफर ट्रांसफर नहीं करेंगे। यदि आपने वो ऑफर किसी को ट्रांसफर किया तो समझिए कि उसका नुकसान आपको हो सकता है, आपके करियर पे पड़ सकता है। तो जो ऑफर आपको मिला है वो ऑफर आप ही लें। तो व्यवसाय और नौकरी दोनों लोगों को आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो पढ़ाई में थे, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा था, या पढ़ते समय हमें डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, या हमारी बार बार पेपर में हम फेल हो जाते हैं। 5 पेपर देते हैं, 2 में फेल हो जाते हैं, फिर देते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वर्ष बिल्कुल निश्चिंतता का है, यानी कि वो सारी समस्याएं इस वर्ष में समाप्त होने वाली हैं। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत कुछ लेके आया है। अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि है धनु राशि, गुरु की राशि है। गुरु की राशि की बात करेंगे तो इस वर्ष में आपको ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपके ज्ञान से आपको मिलेगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो यहां पर आपके ज्ञान की वैल्यू आपको मिलने वाली है, पहली बात। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को लगता होगा कि सामने वाले को इतना ज्ञान नहीं है और उसको उतने लाभ मिल गए हैं, तो समझ लीजिए ऐसे लोग अब और आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, उनको ज्ञान है तभी वो आगे बढ़े हैं। ऐसे ही आप दूसरी चीज से बात करेंगे, धन की दृष्टि पे जब हम बात करते हैं, या हम दूसरी चीजों में बात करेंगे नेगेटिव पे भी आके, तो पहले हम बात करते हैं धन की दृष्टि से। तो धन की दृष्टि से ये वर्ष ऐसा है कि आपके जीवन में सेविंग्स को ऐड करेगा। यानी कि हम बहुत प्रयास करते थे लेकिन पैसा नहीं बचा पाते थे, तो ये वर्ष आपके पास पैसा बचाने के लिए लेके आया है। अपॉर्चुनिटी तो देगा ही, लेकिन आपके पैसे भी यहां पर बचाएगा। जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे थे उनको रोकना शुरू करेगा ये 2023 का वर्ष, और आपके जीवन में धन से संबंधित चल रही समस्याएं समाप्त करने वाला है। व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो यदि आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो भी आपको लाभ करने वाला है, और सिंगल व्यवसाय कर रहे हैं तो भी लाभ करने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस वर्ष में जितनी अपॉर्चुनिटियां मिलेंगी आपको, वो आपको पकड़नी होंगी। आपको इस वर्ष में अपॉर्चुनिटी यानी आपकी तरफ लोग हाथ बढ़ाएंगे कि हमारे साथ काम करिए, हमारे साथ काम करिए। तो व्यवसाय की दृष्टि से आपको अपने को बढ़ाने का ये समय है। यानी कि जो आप एक लिमिट में थे, एक सीमित जगह में आप थे, उस जगह से आपको निकलना है। यानी कि अपने काम को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का ये 2023 का वर्ष है। लाभ देने वाला वर्ष है। पति पत्नी के संबंध यदि खराब थे तो अच्छे होने वाले हैं। अगर हम बात करें पति पत्नी के संबंध जैसे भी थे, आप कह सकते हैं कि पत्नी का पति को और पति का पत्नी को लाभ मिलने वाला है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक इस वर्ष में होते हुए दिखेंगे। संतान कष्ट यदि किसी व्यक्ति को था तो इस वर्ष में उसका संतान कष्ट भी दूर होने वाला है। यानी कि उसको संतान की प्राप्ति भी इस वर्ष में होने वाली है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो धनु राशि वाले जितने जातक हैं, ये वर्ष उनके लिए शुभ सूचना, शुभ समाचार लेके आया है। अगली राशि की बात करने वाले हैं। अगली राशि जो है हमारी वो है मकर राशि। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं, शनि आपके स्वामी होते हैं। ऐसे लोग ईमानदार तो होते ही हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको चीजें समय पे नहीं मिलती, बहुत मेहनत करने के बाद मिलती हैं। इसको आप ईमानदारी का नुकसान मत समझिए। शनिदेव की कृपा जब मिलती है वो आपको धीमे मिलती है, ये एक कारण है जिसकी वजह से आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है। ये वर्ष लेकिन इस चीज को मिथ्या बनाकर जाएगा। यानी कि 2023 का वर्ष आप लोगों के लिए लाभ देने वाला है। आप ध्यान रखिए कि मिड जनवरी 2023 से आपका समय अच्छा होने वाला है। आपकी अगर हम बात करते हैं तो जितने लोग हैं ऐसे मकर राशि वाले, उन लोगों के ऊपर इस समय शनि की 7.5 भी है, आपको पता होना चाहिए। और इस वजह से आपको लगता होगा कि समय से हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मिड 2023 जनवरी में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे।
इसकी जब बात करने हम शुरू करते हैं तो लाभ किस तरह से मिलेंगे वो हम बताते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप व्यवसाय में कोई भी काम करें तो आपको चीटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। चीटिंग का मतलब यह है कि यदि आपके मन में लालच आएगा तो समझ लेना कि वो चीज आपको नुकसान करके जाएगी। ये आप पहले से प्रण करके रखिए कि जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें मुझे ईमानदारी से काम करना है, तो आपको लाभ शनिदेव इस वर्ष में देके ही जाएंगे। और आपको क्या करना है कि कोशिश करें कि जब आप व्यवसाय में काम करते हैं किसी के साथ तो उसका पेमेंट बहुत समय के लिए ना रोकें। यदि आप ऐसा करेंगे इस वर्ष में तो आप ध्यान रखिएगा आपको 1.5 गुना स्पीड से लाभ मिलेंगे। यानी कि जो स्पीड आपकी काम करने की अभी चल रही थी, यानी कि यदि आप एक महीने में सपोज करो 5 करोड़ का बिजनेस करते थे तो ये बिजनेस आपका 7.5 करोड़ का हो सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जिसका पेमेंट है उसका पेमेंट यदि आपके पास है तो वो रोके ना, समय से उसको करते जाएं, तो आपको यहां पर कृपा शनिदेव की मिलती रहेगी, क्योंकि आप यहां पर अपनी पूरी ईमानदारी कर्मठता दिखाएंगे। दूसरी चीज की हम बात करते हैं, जितने नौकरी वाले लोग हैं, ऐसे नौकरी वाले लोग इस वर्ष थोड़ा सा झूठ बोलने से बचें। बस यदि आपने ये कर लिया तो आप समझिए कि इस वर्ष में शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन जिसको हम बोलते हैं वो आपको मिलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगी, बॉस से शाबाशी भी आपको मिलने वाली है। और आपको ये ध्यान रखिए कि बॉस के चहेते भी इस वर्ष में आप बन सकते हैं जहां भी आप काम करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये वर्ष आपके करियर में आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस वर्ष में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लाभ की दृष्टि से वर्ष आपका आया है, लाभ देकर ही जाने वाला वर्ष आया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। ईमानदारी का परिचय इस वर्ष में आपको देना चाहिए। यदि आपके परिवार में सदस्यों में कोई मनमुटाव चल रहा था या पारिवारिक कलह चल रही थी तो ये वर्ष उस कलह, उस परिवार के मनमुटाव, भाई बहनों के रिश्ते को अच्छा करने वाला है। यदि आपके इन-लॉज से यानी कि ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं थे तो वो संबंध भी इस वर्ष में अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। टोटल बात करें तो मकर राशि वाले अच्छी स्थिति में जाने वाले हैं। अगली बात करेंगे और अगली राशि है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनिदेव का अधिपत्य रहता है और शनिदेव इस समय पर अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। 2023 केतु का वर्ष है और केतु के वर्ष की जब हम बात करते हैं तो केतु शनि को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि कुंभ राशि वालों के स्वामी शनि होते हैं और शनिदेव इस समय अच्छी स्थिति में अब आने वाले समय में आने वाले हैं। आपके ऊपर भी 7.5 है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके ऊपर शनिदेव धन वर्षा करने की स्थिति में दिख रहे हैं। मेरा पहले भी वीडियो आया है इस पे, अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो शनिदेव धन वर्षा करने वाले हैं आपके ऊपर। कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि आप अपने काम पर फोकस रहिए। अपना जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कोई नया व्यवसाय ऐड नहीं करना है, कोई नई चीज शुरू नहीं करनी है आपको। आप खाली हैं, कोई काम नहीं है तो नया व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले से व्यवसायी हैं, आप पहले से कोई व्यवसाय करते हैं वर्षों से, तो आपको उसमें कोई भी नई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का केमिकल मेडिसिन से संबंधित काम है या जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है या जिन लोगों का शनि से संबंधित काम है, ऐसे हम कह सकते हैं, तो आप मानिए कि आपकी इस बार होने वाली है बल्ले बल्ले और 2023 आपको बहुत कुछ यहां पर देके जाने वाला है। दूसरी चीज बात करूं मैं, जो नौकरी में लोग हैं इनको भी यदि वो शनि से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उनको लाभ मिलने की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे लाभ धन की दृष्टि से होते हुए दिख रहे हैं। मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न हो सकते हैं इस वर्ष में। यदि विवाह आपके घर में किसी का नहीं हुआ है या आपका खुद का विवाह भी नहीं हुआ है तो आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न इस वर्ष में हो सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो 2023 कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है और ये कुछ ऐसा देके जाने वाला है जो जीवन भर आपको याद रहे और वो पॉजिटिव वे में देके शनिदेव जाने वाले हैं। अंतिम राशि की बात करेंगे मीन राशि की। गुरु अधिपत्य राशि है मीन। मीन की जब बात करें तो आपको इस वर्ष ध्यान क्या रखना चाहिए, इस वर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। केवल यह ध्यान रखना है कि जिस समय आप वाहन चला रहे हैं उस समय आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो आपको ये नुकसान इस वर्ष में हो सकता है। अब बात करें लाभ की, तो आप ये ध्यान रखिए आपकी वाक्पटुता के कायल लोग हो सकते हैं, यानी कि आपकी बात करने की जो क्षमता है, आपके बात करने का जो तरीका है,
आपके शब्दों का जो चयन है उसकी वजह से आपकी तारीफ वाहवाही हो सकती है। वो ऑफिस आपका हो सकता है, वो आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है, कहीं भी आपकी तारीफ या आपको लाभ मिल सकते हैं। अगली बात करें हम, अगली जब बात करेंगे तो इसमें बात आती है हमारे व्यवसाय में कैसा रहेगा, हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा, हमारे परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो परिवार में आपके एकदम सब कुछ ठीक रहने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि माता या पिता या इसके अलावा भी कोई आपके घर में बुजुर्ग ऐसा है तो आपको ये ध्यान रखना है उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। अब ओवरऑल परिवार की जब हम बात करेंगे तो ओवरऑल परिवार में आपके सुखद माहौल रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा वर्ष शायद अब तक नहीं आया है, 2023 जैसा वर्ष जैसा आपको लाभ होते हुए दिखेंगे। परिवार की दृष्टि से एक दूसरे को आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा, जो शायद अब तक उतना सपोर्ट परिवार में शायद लोग नहीं करते थे, तो वो लाभ भी आपको मिलने वाला है। यदि मैं संतान की दृष्टि से बात करूं तो संतान की दृष्टि से भी आपको बहुत सारी कोई खुशखबरी मिल सकती है। उसकी नौकरी से संबंधित हो सकती है, उसके व्यवसाय से संबंधित हो सकती है, या उसके विवाह से संबंधित, या उसकी संतान से संबंधित कोई भी ऐसी खुशखबरी आपको यहां पर मिल सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को ये समय जो आया है 2023 का, बहुत समय से प्रयास करते थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपको इस वर्ष में सफलता मिल सकती है। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो ये वर्ष धन धान्य देकर जाने वाला है। एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इस वर्ष में जो भी पैसा कमाएं, कोशिश करें कि उस पैसे का 10% आप सेविंग्स बतौर अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको वो लाभ करेगा, और इस वर्ष आप इतना धन कमा पाएंगे कि अपने आने वाले जीवन में कुछ बचा पाएं। तो धन व्यवसाय की दृष्टि से भी मीन राशि वालों का समय 2023 अच्छा आने वाला है। अगर हम बात करें मेष राशि से लेके मीन राशि के बीच की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मेष और मीन के बीच में जितनी राशियां हैं इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान यदि रखें, मैंने बताया है हर वीडियो में, थोड़ा थोड़ा ध्यान यदि हम रखेंगे तो आपको जीवन में 2023 इतना कुछ देके जाने वाला है जो कि आपको पिछले कई वर्षों से लगातार नहीं मिल पा रहा था। तो आप अपनी राशियों के अनुसार जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनका ध्यान रखिए, और 2023 का जो स्वागत आपको करना चाहिए वो खुले हाथों से करेंगे आप, तो आपको आने वाले समय में केतु महाराज यानी कि जो केतु का वर्ष 2023 आने वाला है ये लाभ देके जाने वाला है। राधे राधे।